आज से लगभग 16 साल पहले 9 जनवरी 2007 को अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। यह प्रोडक्ट था दुनिया का पहला सही मायनों में स्मार्ट कहलाने वाला मोबाइल फोन, आईफोन। जी हां, वही आईफोन जिसने एप्पल कंपनी के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने मूल्यवान कंपनी बना दिया। जून 2007 में आईफोन के मार्केट में अवेलेबल होने के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही इसके लगभग 3 लाख यूनिट्स बिक गए थे। उस समय इसके 2 मॉडल्स मार्केट में लॉन्च हुए थे, एक $499 में और दूसरा $599 में, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 40 से 50 हजार रुपयों के बराबर होता है। तब से लेकर आज तक एप्पल आईफोन के 38 मॉडल्स लॉन्च कर चुका है। आईफोन का लेटेस्ट मॉडल अभी हाल ही में रिलीज हुआ आईफोन 14 सीरीज का। लेकिन अगर आप एक नजर उठाकर आईफोन के लेटेस्ट कुछ मॉडल्स को देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें ना के बराबर अंतर है। किसी में स्टोरेज बढ़ा दिया तो किसी में बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी या फिर एडिशनल कैमरास को जोड़ दिया गया, पर इसके मूल डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया, ना ही कोई खास नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए। और आमतौर पर लोग एक नया आईफोन इसीलिए तो लेते हैं क्योंकि उन्हें फोन का डिजाइन काफी पसंद आता है या फिर उसमें कुछ नए इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड ऑन किए जाते हैं। पर आईफोन के केस में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। एप्पल ने अपने लेटेस्ट मॉडल्स में कई सालों से कोई खास बड़े बदलाव नहीं किए हैं, पर फिर भी लोग इसे खरीदने के लिए एप्पल स्टोर्स में लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, कई दिनों तक पैसे सेव करते हैं और डिस्काउंट्स के आने का साल भर तक वेट करते हैं। महज 16 सालों में सन 2004 से 2020 तक के सफर में एप्पल $8 बिलियन से $2,204 बिलियन की कंपनी बन गई। ये आंकड़ा दिमाग हिला देने वाला है। साल 2021 में ही एप्पल ने 240 मिलियन से भी ज्यादा आईफोन सेल किए थे। अगर ये सेल किसी लो बजट फोन की होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अपने फोन्स को सस्ते दामों पर बेचती हैं ताकि उनके फोन्स भारी मात्रा में बिकें और उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। पर अगर एप्पल की बात करें तो ये अपने आईफोन्स के 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, पर फिर भी इनके इतने खरीदार हैं। कैसे? आखिर उन्होंने मोबाइल यूजर्स पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि नए मॉडल्स में कुछ नया नहीं होने के बावजूद भी इसे खरीदने के लिए लोग पागल हो जाते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आईफोन से भी काफी सस्ते और काफी सारे फीचर से लैस एंड्रॉइड फोन्स को छोड़कर लोग कम फीचर वाले आईफोन्स को लेना प्रेफर करते हैं? आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ में जानेंगे एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां आईफोन एक स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। ज्यादातर लोग इसे शो ऑफ करने के मकसद से खरीद रहे हैं कि भाई हमारे पास आईफोन है, देखो यार, स्टाइल मारेंगे, उसका लोगो बड़ा जबरदस्त है, दिखा दिखा के फोटो खींचेंगे, हाथ में लेके घूमेंगे। और इसी कारण लोग आजकल क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पर भी आईफोन खरीद लेते हैं और कई सालों तक उसकी किस्तें चुकाते रहते हैं। पर आखिर आईफोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे होते जा रहे हैं? क्या इस डेवलपमेंट के पीछे एप्पल की मार्केटिंग साइकोलॉजी का हाथ है? और अगर हां, तो आखिरकार ये साइकोलॉजी लोगों को कैसे एप्पल का दीवाना बना देती है? आइए समझते हैं। एप्पल इनकॉर्पोरेशन या एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन की स्थापना स्टीव जॉब्स और स्टेफन वॉजनिक ने 1976 में की थी। शुरुआत में यह कंपनी लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाया करती थी, पर धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस में काफी इनोवेशन किया और वर्तमान में ये स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट्स जैसी चीजें बनाती हैं, जो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स एक मार्केटिंग जीनियस समझे जाते थे। अगर मार्केटिंग टेक्निक्स की बात करें तो एप्पल एक नहीं बल्कि कई मार्केटिंग टेक्निक से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि क्रिएटिंग अ मिस्ट्री एंड हाइप अराउंड द प्रोडक्ट्स। एप्पल जानबूझकर अपने नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च डेट तो लोगों के सामने तो रख देती है, पर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारी बातें सीक्रेट रखता है, जिसके कारण लोग इनके आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर लॉन्च के समय एप्पल वही सेम फोन थोड़े से इनोवेशन के साथ अपने कस्टमर्स को पकड़ा देता है और लोग पकड़ लेते हैं। इजी टू यूज प्रोडक्ट एंड सिंपल एडवर्टाइजिंग।
एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को काफी सिंपल रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें आसानी से यूज कर पाएं। एप्पल को यह भली भांति पता है कि उसे अपना प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना कैसे है, इसीलिए उनके एड्स भी काफी सिंपल होते हैं। वो लोगों को प्रोडक्ट डिजाइन से ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के सामने प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस को बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये फीचर उनकी लाइफ को कैसे आसान बना देगा, जिससे कस्टमर्स उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कस्टमर रिटेंशन ये एप्पल की सबसे स्मार्ट पॉलिसीज में से एक है। एप्पल शुरुआत से ही नए कस्टमर्स को जोड़ने के बजाय अपने पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने में विश्वास रखता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर यह बात बिल्कुल सच है कि आईफोन्स खरीदने वालों में वैसे कस्टमर्स की संख्या काफी ज्यादा है जिनके पास पहले से आईफोन है। एप्पल अपने पुराने कस्टमर्स को नए नए डिस्काउंट ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स का लालच देती है, जिससे वो कस्टमर अपने पुराने आईफोन से नए मॉडल पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एप्पल ने अब अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एप्पल का कोई मोबाइल फोन खरीदता है, उसे यूज करता है, फिर कुछ समय बाद उसे एक स्मार्ट वॉच खरीदने का मन होता है, तो ऐसे में वो किस कंपनी का स्मार्ट वॉच प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली एप्पल का, क्योंकि एप्पल के फोन में एप्पल का स्मार्ट वॉच ही तो सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर उसे कभी कंप्यूटर लेने का मन हुआ तो वो भी एप्पल का ही कंप्यूटर परचेज करेगा, क्योंकि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट बनाए हुए है, जिसके झांसे में आकर एक आईफोन यूजर ज्यादातर गैजेट्स एप्पल के ही खरीद लेता है। प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो अपने सारे प्रोडक्ट्स एक प्रीमियम प्राइस पर ही सेल करता है। मतलब कि जहां सेम फीचर के एंड्रॉइड आपको 40 से 50 हजार रुपए में मिल जाएंगे, पर वहीं पर आईफोन के लिए आपको 1 लाख से भी ज्यादा रुपए पे करने पड़ जाएंगे। पर यह प्राइस एप्पल के सेल पर नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। भले ही एप्पल के प्रोडक्ट्स उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी महंगे होते हैं, पर एक प्रीमियम ब्रांड होने के कारण लोग इसके प्राइस पर नहीं जाते हैं। इसके कुछ यूनिक फीचर्स के कारण लोग इसे बाकी ब्रांड्स की जगह प्रेफर करते हैं, और यही वजह है कि इतनी महंगी प्राइसिंग होने के बाद भी आज एप्पल दुनिया भर में बिलियंस ऑफ यूजर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब हम एप्पल के इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से भली भांति वाकिफ हैं, तो फिर भी हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में आखिरकार इंटरेस्टेड क्यों हैं? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, पहली बार आईफोन खरीदता है और इसे 2 साल तक यूज करता है। अब इस 2 साल के दरमियान उसे एक एयरपोर्ट लेने का मन करता है, तो वो एप्पल का एयरपोर्ट भी ले लेता है, क्योंकि एप्पल के फोन में एप्पल के ही एयरपोर्ट्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसी के बाद उसे एक स्मार्ट वॉच लेने का मन करता है, तो अब वो स्मार्ट वॉच भी एप्पल का ही लेता है। यहां भी वही कारण है, एप्पल के फोन में एप्पल के ही स्मार्ट वॉच सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सिंपल। अब इन 2 सालों में आईफोन यूज करने के दौरान वो आईफोन के सारे फीचर्स का इस्तेमाल करता है। वो अपना सारा डेटा, अपनी सारी फोटोज iCloud पर सेव करता जाता है ताकि वो हमेशा सिक्योर रहे। पर एक दिन उसका आईफोन से जी भर जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना अब कोई एंड्रॉइड फोन ट्राई किया जाए, पर वो चाह के भी ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अभी तक एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए होते हैं, और अगर वो आईफोन से एंड्रॉइड पर शिफ्ट होता है तो उसके वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स वर्क तो करेंगे, पर वो आईफोन पर देने वाले जो परफॉर्मेंस होते हैं उस परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उसे एक और चिंता सताने लगती है कि वो एंड्रॉइड फोन तो खरीद लेगा, पर फिर वो अपने आईफोन के क्लाउड से सारे के सारे डेटा को अपने एंड्रॉइड में ट्रांसफर कैसे करेगा, क्योंकि इसे डायरेक्ट ट्रांसफर करने का ऑप्शन तो होता नहीं है। और ये सारे फाइल्स एक एक करके पहले उसे डाउनलोड करने पड़ेंगे और फिर इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इतने सारे झंझट के बारे में सोचकर वो एक एंड्रॉइड फोन लेने का आइडिया ड्रॉप कर देता है और फिर से एक नए वर्जन का आईफोन खरीद लेता है। दोस्तों, आज आपके उस दोस्त के जैसा हाल इस दुनिया में आधे से ज्यादा आईफोन यूजर्स का है, जो कि एप्पल की दुनिया में आकर कैद हो चुके हैं और चाह कर भी इसके इकोसिस्टम से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और इसी कारण आज एक आईफोन यूजर आगे चलकर एक आईफोन यूजर ही बनकर रह जाता है, या फिर वो अपने साथ 2 फोन कैरी करता है, एक आईफोन और दूसरा एंड्रॉइड फोन। पर आपको बता दें कि ये सारे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सिर्फ एप्पल ही नहीं करती है। इस लिस्ट में सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी और साथ ही साथ तमाम कंपनियों का नाम आता है, और जो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपना नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर उनके बिजनेस का सवाल जो है
मान लीजिए कि दुनिया में सारे यूजर्स एक बार अच्छा फोन खरीद लेते हैं और उसे 4 से 5 साल तक आराम से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इतने सालों तक कंपनीज की सेल तो बहुत ही कम हो जाएगी और इसीलिए वो हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करती हैं और पुराने मॉडल्स पर लोगों को एक्सचेंज ऑफर देती हैं, जिससे कि वो पुराने फोन्स को छोड़कर नए फोन्स पर शिफ्ट हो जाएं और उनका धंधा स्मूथली चलता रहे। सेलिंग एक्सेसरीज एंड अदर सर्विसेज। एप्पल अब अपने फोन्स के साथ चार्जर देना भी बंद कर चुका है। अब हर एक नए आईफोन यूजर को चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है या फिर पुराना जो घर में पड़ा हुआ चार्जर है वो यूज करते हैं। सिर्फ चार्जर ही नहीं, एप्पल एक्सेसरीज के नाम पर एयरपोर्ट से लेकर फोन कवर तक सब कुछ बेचता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता है। और लोग फोन से जुड़े हुए हर सामान को एप्पल से ही खरीदना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए कितनी ही ज्यादा कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। एक्सेसरीज के साथ ही साथ एप्पल कई तरह की सर्विसेज भी सेल करता है, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल क्लाउड, एप्पल गेम्स वगैरह वगैरह वगैरह। इन सभी सर्विसेज से भी एप्पल्स अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स के ही प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी एक आईफोन यूजर हैं और क्या आप भी हर साल एक नया फोन परचेज कर लेते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अपना आईफोन एंड यूजर एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।